नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि हम सभी के भीतर एक विशाल ऊर्जा स्रोत छिपा हुआ है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी इच्छा के अनुसार आकार ले सकती है। ये ऊर्जा रचनात्मक है, जीवनदायिनी है और उसी के कारण हम जीवित हैं। पहली नज़र में ये शक्ति अदृश्य लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव पूरी तरह वास्तविक हैं। बहुतों के लिए ये एक रहस्य, एक गूढ़ विचार या केवल प्राचीन ज्ञान की बात है। लेकिन सत्य यह है कि ये ऊर्जा हर क्षण, हर जगह विद्यमान है, जीवन से धड़कती हुई, चेतना से भरी हुई। अब प्रश्न यह है कि क्या हम इस ऊर्जा को सचेत रूप से दिशा दे सकते हैं? क्या हम इसे अपने पक्ष में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं? इस यात्रा में आप जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण के शुरुआती सिद्धांत सीखेंगे, ऐसे सिद्धांत जो प्राचीन रहस्य विद्या, हर्मेटिक दर्शन और चीगोंग जैसे पुराने ऊर्जा अभ्यासों पर आधारित हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके भीतर सोई हुई शक्ति जागने वाली है। ऊर्जा पर नियंत्रण शुरू करने से पहले ये समझना आवश्यक है कि वास्तव में ये ऊर्जा क्या है। इतिहास और विभिन्न परंपराओं में से अलग-अलग नामों से जाना गया है, जैसे प्राण, ची, सूक्ष्म बल या जीवन शक्ति। कुछ गूढ़ परंपराओं के अनुसार ये वही तत्व है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। इस ऊर्जा पर नियंत्रण के बिना मनुष्य जीवन की परिस्थितियों में वैसे ही बहता रहता है जैसे हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता, अस्थिर और दिशाहीन। ये ऊर्जा अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है। शरीर में, स्वास्थ्य और जीवंतता के रूप में, भावनाओं में, अनुभव, संवेदना और जुनून के रूप में, विचारों में, स्पष्टता, ध्यान और इरादे के रूप में। कुछ परंपराएं इसे चुंबकीय शक्ति कहती हैं, एक सूक्ष्म प्रवाह जो ब्रह्मांड में व्याप्त है और मानव की इच्छा से प्रभावित हो सकता है। ये शक्ति नदी की तरह स्वाभाविक रूप से बहती है, लेकिन सही समझ और अभ्यास से इसे दिशा दी जा सकती है, संवर्धित किया जा सकता है और परिवर्तित किया जा सकता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तब पता चलता है कि ये ऊर्जा आपसे अलग नहीं, बल्कि आप ही ये ऊर्जा हैं। आपकी सोच, भावनाएं और कर्म इसे निरंतर आकार देते हैं। हर श्वास के साथ ये ऊर्जा आपके भीतर दोलन करती है। इसलिए इसे नियंत्रित करना वास्तव में स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। प्राचीन चीनी दर्शन और चीगोंग अभ्यास इस ऊर्जा को बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। वहाँ इस जीवन शक्ति को ची कहा जाता है, एक ऐसी चेतन धारा जो शरीर को शक्ति देती है, मन को स्पष्टता और आत्मा को पोषण प्रदान करती है। धीमी गतियों और सचेत श्वास द्वारा चीगोंग अभ्यास आपको इस ऊर्जा को महसूस करना सिखाते हैं और फिर इसे सही दिशा में संचालित करना। ये अभ्यास तंत्रिका तंत्र को संतुलित करते हैं, रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। इन परंपराओं में माना जाता है कि ची, यिन और यांग, दो विपरीत लेकिन पूरक शक्तियों के मिलन से उत्पन्न होती है। ची भौतिक भी है और अभौतिक भी। ये मूर्त और अमूर्त के बीच सेतु का कार्य करती है। ये ऊर्जा मेरिडियन नामक ऊर्जा मार्गों से होकर बहती है। जब प्रवाह संतुलित होता है, शरीर पूर्ण सामंजस्य में कार्य करता है। लेकिन जब कहीं रुकावट हो जाती है, मानसिक तनाव, भावनात्मक अव्यवस्था या शारीरिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि ये मार्ग खेतों को सींचने वाली नदियां हैं। यदि नदी कहीं रुक जाए तो जल सड़ने लगता है और भूमि बंजर होने लगती है। चीगोंग का सार ये है कि इन ऊर्जा नदियों को मुक्त और संतुलित रखा जाए। ऊर्जा साधना का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है मन का नियंत्रण। जब तक मन अव्यवस्थित है, ऊर्जा पर नियंत्रण असंभव है। भटका हुआ मन ऊर्जा को बिखेरता है। स्थिर मन ऊर्जा को दिशा देता है। विचार, भावनाएं और उद्देश्य तीनों ऊर्जा को आकार देते हैं। इसलिए पहला कदम है अंतर्दर्शन और मानसिक अनुशासन। अब हम प्रारंभिक और अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास सीखेंगे। चरण 1, शरीर जागरूकता अभ्यास। एक शांत स्थान चुनें और बैठ जाएं या लेट जाएं। आंखें बंद करें और धीरे धीरे श्वास लें। अब अपना ध्यान पैरों पर ले जाएं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में ऊपर की ओर बढ़ाएं, टांगों से लेकर पेट, छाती, कंधे, गर्दन और अंत में सिर के शीर्ष तक। जहां जहां ध्यान जाए वहां की संवेदनाओं को महसूस करें।
हल्की गर्माहट, कंपन, शांति या हलचल। कल्पना करें कि ध्यान के साथ प्रत्येक हिस्से में ऊर्जा जाग रही है, जैसे कोई गहरी नींद से उठ रहा हो। 5 से 10 मिनट प्रतिदिन ये अभ्यास करें। यह शरीर जागरूकता बढ़ाता है, तनाव कम करता है और आपकी ऊर्जा प्रणाली को अगले स्तर के अभ्यासों के लिए तैयार करता है। चरण 2, चेतन श्वास। शक्ति की कुंजी। हर परंपरा में कहा गया है, श्वास ही ऊर्जा का द्वार है। तो अब हम सचेत श्वास का अभ्यास करेंगे। अभ्यास: पेट से श्वास, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आराम से बैठें या लेटें। एक हाथ पेट पर रखें और दूसरा छाती पर। नाक से धीरे श्वास लें और पेट को फैलने दें। छाती स्थिर रहे। धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़ें और पेट को संकुचित होने दें। ऐसे 10 गहरी श्वासें लें, दिन में 2 बार। यह श्वास मन को शांत करती है, ऊर्जा प्रवाह को सीधा करती है और नाभि के नीचे स्थित ऊर्जा केंद्र, निचला दांत्यन, को सक्रिय करती है, जहां जीवन ऊर्जा संग्रहित रहती है। अब जब शरीर और श्वास जागरूक हो चुके हैं, अगला कदम है अपनी ऊर्जा को महसूस करना। इस अभ्यास में हम जीवन शक्ति के प्रवाह को अपनी हथेलियों तक लाएंगे। एक आरामदायक अवस्था में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, हाथों को छाती के सामने उठाएं और दोनों हथेलियों को एक दूसरे की ओर रखें, जैसे उनके बीच एक अदृश्य गोला मौजूद हो। अब 3 गहरी सांसें लें, धीरे, शांत और पूर्ण। अगली सांस के साथ पेट और फेफड़ों को पूरी तरह भरें और 4 सेकंड तक रोक कर रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और कल्पना करें कि आपकी हथेलियां गर्म हो रही है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, महसूस करें कि ऊर्जा आपके पूरे शरीर में घूम रही है और हर सांस छोड़ते हुए वो ऊर्जा हथेलियों की ओर बह रही है। कुछ क्षणों बाद आप उंगलियों के सिरे पर हल्का कंपन, झुनझुनी या गर्माहट महसूस करेंगे। यही आपकी जागृत प्राण शक्ति है। प्रतिदिन 5 मिनट इस अभ्यास को दोहराएं। धीरे धीरे आपका ऊर्जा अनुभव और संवेदनशील होता जाएगा और आप अगले चरण के लिए तैयार होंगे। भावनाएं रंग हैं, मन ब्रश है और ब्रह्मांडिक विशाल कैनवस है। हम जो महसूस करते हैं वही अंततः हमारे जीवन में प्रकट होता है। ऊर्जा साधना में भावनात्मक संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावनाएं केवल मानसिक अनुभव नहीं, वे गतिमान ऊर्जा है जो हमारे भीतर और हमारे आसपास के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। हर भावना ऊर्जा का रूप है। कई परंपराओं, चाहे चीगोंग हो या हर्मेटिक ज्ञान, में माना जाता है कि हर भावनात्मक स्थिति सीधे ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है। सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, कृतज्ञता और आनंद ऊर्जा को विस्तृत और मुक्त करती हैं। वे हमारी कंपन आवृत्ति को ऊंचा उठाती हैं और हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के निकट ले जाती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे भय, क्रोध या उदासी ऊर्जा को अवरुद्ध करती हैं, उसका प्रवाह रोक देती हैं और शरीर व मन में असंतुलन उत्पन्न करती हैं। चीगोंग दर्शन के अनुसार क्रोध यकृत यानी लिवर पर प्रभाव डालता है। भय गुर्दों को कमजोर करता है। गहरी उदासी फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करती है। पश्चिमी मानसिक साधनाएं भी यही कहती हैं। असंतुलित भावनाएं ऊर्जा को बिखेर देती हैं। जब भावनाएं अनियंत्रित होती हैं तो मन भटकता है और बिखरा हुआ मन किसी भी ऊर्जा कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ऊर्जा नियंत्रण का सार है भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक केंद्रित अवस्था। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं, नियत यानी इंटेंशन और एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। ऊर्जा अपने आप में न तो अच्छी होती है और न ही बुरी, वह केवल उसी दिशा में चलती है जहां मन उसे भेजता है। नियत वो बीज है जिसमें इच्छा का सार होता है। एकाग्रता वो शक्ति है जो इस बीज को वास्तविकता में बदलती है। सच्ची नियत अहंकार से उत्पन्न नहीं होती, वह हृदय और आत्मा के स्तर से उत्पन्न होती है, जहां इच्छा स्पष्ट, शुद्ध और स्थिर होती है। जब आप एक स्पष्ट संकल्प रखते हैं, वह केवल एक इच्छा नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा आदेश बन जाता है जो आपकी वास्तविकता को आकार देने लगता है। नियत दिशा देती है, एकाग्रता गति देती है और ऊर्जा उस मार्ग पर प्रवाहित होती है। अब हम इस सिद्धांत को एक अभ्यास में लागू करेंगे। एक बहुत प्राचीन प्राणायाम जिसका उद्देश्य है ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करना और मानसिक स्पष्टता लाना। इस तकनीक को कहा जाता है
नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। ये अभ्यास शरीर में दो ऊर्जा धाराओं, सौर यानी सूर्य और चंद्र यानी चंद्रमा, यानी सक्रिय और शांति प्रधान शक्तियों को संतुलित करता है। कैसे करें? आरामदायक मुद्रा में बैठें, रीढ़ सीधी रखें। दाएं हाथ से दाएं नथुने को अंगूठे से बंद करें। बाएं नथुने से धीरे और गहराई से सांस लें। अब बाएं नथुने को अनामिका से बंद करें और दाएं नथुने से सांस छोड़ें। फिर दाएं नथुने से सांस लें और बाएं से छोड़ें। इसे बार बार धीरे और गहराई से दोहराएं। कुछ ही मिनटों में आप अनुभव करेंगे, मन शांत हो रहा है, श्वास सहज हो रही है और ऊर्जा संतुलित होती जा रही है। जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण एक यात्रा है, आत्मखोज की, जागृति की और विकास की। धीरे सरल कदमों से शुरू करें। शरीर को महसूस करें, श्वास को समझें, भावनाओं को संतुलित करें, मन को केंद्रित करें और नियत को स्पष्ट रखें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा और फिर आपकी वास्तविकता बदलने लगी है। याद रखें, जीवन ऊर्जा पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। बस उसका द्वार खोलना है और उसे जागृत करना है। आप उस ऊर्जा के स्वामी हैं और उसे समझकर, निर्देशित कर और अपनाकर आप अपने अनुभवों के सचेत निर्माता बन जाते हैं। और अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। शायद इस दौरान कुछ शब्दों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा, कुछ अनुभवों ने आपको भीतर की ओर मोड़ दिया होगा और कुछ मौन क्षणों ने आपके मन को हल्का कर दिया होगा। याद रखिए, सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि उस शांति में जन्म लेता है जो मन के शांत हो जाने पर भीतर प्रकट होती है। ये मार्ग बाहर नहीं जाता, ये सीधा आपके अस्तित्व के केंद्र की ओर जाता है। आज आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, बल्कि एक पुकार सुनी है, अपने भीतर छिपे सत्य की पुकार। यदि आप चाहें तो ये यात्रा यहीं समाप्त हो सकती है, या यहीं से एक नए आरंभ की शुरुआत भी हो सकती है। क्योंकि मृत्यु और जन्म सिर्फ शरीर के लिए हैं, लेकिन जागृति चेतना की अनंत होती है। तो जब कभी जीवन की दौड़ आपको थका दे, जब प्रश्न उत्तरों से भारी लगें या जब मन शोर से भर जाए, तो अपनी सांसों की ओर लौट आना। वहीं उसी मौन में तुम्हें फिर वही आवाज मिलेगी जो कहती है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। इस यात्रा में साथ चलने के लिए धन्यवाद। शांति, सद्गुरु की कृपा और आत्मा की रोशनी आपके मार्ग को आलोकित करती रहे। धन्यवाद।